हेलो फ्रेंड्स, आरके सक्सेस सेंटर में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 और एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर पहला के पांचवा और छठवा। दो क्वेश्चन आज देखेंगे। आज के वीडियो में दो क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर पांचवा और क्वेश्चन नंबर छठवा पहला के। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला के पांचवा में बोल रहा है कि सबसे पहले इन समीकरणों को हम लोग को रैखिक समीकरण में चेंज करना है। जो समीकरण दिया गया है ये समीकरण रैखिक समीकरण नहीं है। ठीक है, तो इस समीकरण को हम लोग रैखिक समीकरण में चेंज करेंगे और रैखिक समीकरण में चेंज करके इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, सॉल्व करने के लिए हम लोग तीन बीजगणितीय विधि जानते हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रजगुणन विधि से। ठीक है, तो चलिए इसको सबसे पहले आगे हम लोग रैखिक समीकरण में चेंज करते हैं। तो रैखिक समीकरण में चेंज करने के लिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है 7x माइनस 2y बटे में xy इजकल टू 5, जबकि 8x प्लस 7y बटे में xy इजकल टू 15। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 7x बटे xy 7x बटे xy माइनस 2y बटे में xy। अलग अलग हम लोग लिख सकते हैं आसानी से। देखिए यहां पर 2y बटे में xy इजिकल टू में 5। ठीक है, इसको अलग अलग कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहां पर एक बार समझ लीजिएगा आराम से। जैसे हम यहां पर दे रहे हैं 7 माइनस 2 बटे में 5, इसका मतलब हुआ इसको हम लोग अलग अलग तोड़कर बटा में लिख सकते हैं। इसको हम लोग 7 बटे 5 माइनस 2 बटे 5 लिख सकते हैं, क्योंकि जब फिर 5 के एलसीएम कितना हो जाएगा 5, और फिर जब नीचे नीचे बराबर तो ऊपर वाला एलसीएम उतर जाता है, तो फिर कितना आएगा 7 माइनस 2, तो फिर कितना हो जाएगा, फिर यही सेम बात आ जाता है। ठीक है, तो कोई भी यदि बाटा में हो, जैसे फिर xy का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा xy, और जब नीचे बराबर में आ जाएगा इक्वल हो जाएगा, तो फिर कितना आ जाएगा 7x माइनस 2y। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे फिर एक बार समझ लेते हैं कि 4 प्लस 3 बटे में 6 दिया गया है, तो इसको हम लोग 4 बटे 6 प्लस 3 बटे 6 आसानी से लिख सकते हैं। ठीक, फिर 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, और फिर कितना हो जाएगा 4 प्लस 3। मतलब जब भी कोई प्लस में या माइनस में दिया गया हो बाटा में, तो उसको हम लोग अलग अलग तोड़कर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इक्वेशन 2 मतलब समीकरण 2 को हम लोग लिख लेंगे 8x बटे xy और फिर प्लस 7y बटे में xy। फिर एक बार लिखेंगे हम लोग 8x बटे में xy और प्लस 7x बटे में कितना xy, 7x बटे में xy इक्वल टू में 15। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सबसे पहले तोड़ कर अलग कर लेंगे। ठीक ना, जैसे यहां पर देखिए 7x बटे xy माइनस 2y बटे में xy, फिर इसी प्रकार से 8x बटे में xy, फिर 7x बटे में xy। बीच में प्लस है तो प्लस, बीच में माइनस है तो माइनस, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर यदि हम लोग एलसीएम लेंगे तो फिर यही समीकरण में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो जो कटेगा उसको क्या करेंगे, आगे कटा देंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले समीकरण 1 में x से x कट जाएगा। ठीक, यहाँ पर फिर y से y कैंसिल, फिर x से x और फिर x से x, सॉरी यहाँ पर कितना होगा 7y, यहाँ पर कितना होगा 7y। ठीक है, तो y से y कैंसिल हो जाएगा। ठीक ना, x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y, फिर इसमें x से x, फिर इसमें y से y। अच्छा, फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन 1 को सबसे पहले हम लोग जितना भी अभी काम करेंगे एकदम आराम से काम करेंगे, और उसको किस चीज में चेंज करने के काम करेंगे, सबसे पहले रैखिक समीकरण में चेंज करेंगे। दिए गए समीकरण को रैखिक समीकरण में चेंज करेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 7
7 गुने यहाँ पर क्या बच गया 7 बटे वाई, 7 बटे वाई, x से x कट गया तो कितना बच गया 7 बटे वाई। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 गुना 1 बटे वाई। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 गुने 1 बटे वाई। फिर 7 में 1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 7, अब बटे में वाई है तो बटे में वाई। ठीक है, फिर बीच में माइनस है तो माइनस दे देंगे, और फिर 2 गुना 1 बटे 2 गुना 1 बटे यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 गुना 1 बटे x। ठीक है, देखिए यहाँ पर इक्वल टू में कितना दिया गया है, इक्वल टू में दिया गया है 5, तो क्या लिख देंगे 5। फिर उसी प्रकार से समीकरण 2 में, समीकरण 2 में क्या दिया गया है 8 गुने क्या बच गया है 8 बटे वाई बच गया है 8 बटे वाई। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 8 गुने 1 बटे वाई। मतलब यदि हम लोग 8 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 8, अब बटे में वाई के बटे में वाई, प्लस है तो प्लस। ठीक है, फिर उसी प्रकार से कितना दिया गया 7, तो क्या लिख देंगे 7, और कितना बच गया 7 बटे x, यहाँ पर x कटा नहीं है 7 बटे x, तो हम लोग क्या लिख देंगे 7 गुने 1 बटे x। और जब भी रैखिक समीकरण में चेंज करेंगे इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। ठीक है, जब भी रैखिक समीकरण में चेंज करेंगे तो हम लोग मान लेंगे 1 बटे 2 प्रकार के यहाँ दिखाया है 1 बटे वाई और 1 बटे वाई, फिर उसी प्रकार से 1 बटे x और 1 बटे x। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कि सबसे पहले 1 बटे x को क्या मानेंगे और 1 बटे y को क्या मानेंगे। हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी एक चर मान सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि 1 बटे वाई को हम लोग p मान लेते हैं, 1 बटे वाई को हम लोग क्या मान लेते हैं p, और 1 बटे x को हम क्या मान लेते हैं q, तो हम लोग बना देंगे। या हम लोग मान लेते हैं 1 बटे वाई को a तथा 1 बटे x को क्या मान लेते हैं अब की बार b, अब की बार 1 बटे वाई को a और 1 बटे x को क्या मान लेते हैं b। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर माना 1 बटे वाई इक्वल टू a मान लेते हैं। अब जहां जहां 1 बटे वाई दिखेगा वहां वहां क्या रखेंगे a रखेंगे। ठीक है, और तथा 1 बटे x इक्वल टू 1 बटे x इक्वल टू b। ठीक है, 1 बटे y की जगह पर हम लोग a मान लिए और 1 बटे x की जगह हम लोग b मान लिए। ठीक, अब देखते हैं 7 दिया है 7, 1 बटे y की जगह पर क्या रखेंगे a प्लस, अब की बार सॉरी माइनस है, फिर 1 बटे x की जगह क्या रखेंगे b, तो कितना हो जाएगा 2b बराबर कितना दिया गया 5। ठीक है, उसी प्रकार से समीकरण 2 में 8a प्लस 7b इक्वल टू 15, समीकरण 1 और समीकरण 2, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब देखते हैं इस प्रकार हम लोग के पास 2 रैखिक समीकरण प्राप्त हुआ। ये जो समीकरण प्राप्त हुआ है इसी से प्राप्त हुआ है, एक ऐसा समीकरण है रैखिक समीकरण है। हम लोग को फाइनली x और y के मान बताना है। अब 2 रैखिक समीकरणों को 2 चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम लोग 3 विधि जानते हैं। इसे ग्राफीय विधि से भी बना सकते हैं, लेकिन प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि एवं ब्रजगुणन विधि से इसको बना सकते हैं। तो हम लोग लगाएंगे इसको विलोपन विधि से बनाएंगे। विलोपन विधि से बनाने के लिए सबसे पहले इसको इक्वल करना होता है, a या b को क्या करना होता है समान करना होता है। तो हम लोग किसको समान करेंगे b को समान करने के लिए क्या करेंगे, जो समीकरण 2 के b का जो गुणनफल है उसको समीकरण 1 में गुना कर देंगे, और समीकरण 1 के जो b का गुना में है उसको समीकरण कौन सी गुना कर देंगे 2 में गुना कर देंगे। ठीक है, समीकरण 1 का जो b का गुणनफल है उसको 2 में गुना करेंगे, और समीकरण 2 का जो b का गुणनफल है उसको समीकरण 1 में गुना करेंगे। ठीक, इस प्रकार इक्वल हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर 7 दूने 14 फिर 7 दूने 14, तो फिर लिखेंगे हम यहाँ पर समीकरण 1 गुना 7 तथा 2 गुना 2 करने पर
समीकरण 1 में 7 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर यदि हम लोग a को बराबर करते हैं तो समीकरण 2 का जो 8 है वो 1 में गुना होता है और समीकरण 1 का जो 7 है वो समीकरण 2 में गुना होता है। इस प्रकार a क्या हो जाता है, बराबर होता है। लेकिन हम लोग बराबर किए हैं b को, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर 7 7 49 a 7 से समीकरण 1 के सभी में गुना करेंगे। 7 7 49 है माइनस 7 दूनी 14 भी बराबर कितना हो जाएगा, 7 पचे 35, 7 पचे 35, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखते हैं 8 दूनी 16a प्लस 7 दूनी 14b इक्वल टू हो जाएगा 15 दूनी के 30, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर कि 14b प्लस में, यहाँ पर 14b माइनस में, एक 14b प्लस में और 14b माइनस में, तो कट जाएगा, क्या बचेगा 49 को जब 16 में, जब 49 और 16 आपस में जोड़ेंगे तो आएगा 65a, कितना जाएगा 65a इक्वल टू 30 और 35 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 65, ठीक है। जब 49 और 16 को जोड़ेंगे 49 और 16 को आपस में जोड़ने पर 65 आता है, जबकि 35 और 30 को जोड़ने पर कितना आता है 65। तो 65 से 65 कट जाएगा तो a के मान कितना जाएगा 1, a का मान कितना जाएगा 1। इसी प्रकार से जब a का मान प्राप्त हो गया तो a का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 या समीकरण 2 में a का मान रखने पर समीकरण इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में जब हम लोग a का मान रखते हैं तो b का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, ठीक है। और समीकरण 1 क्या है देखते हैं यहाँ पर, समीकरण 1 7a माइनस 2b इक्वल टू 5, समीकरण 1। तो समीकरण 1 7 और जहां a है वहां क्या रखेंगे 1, तो कितना हो जाएगा 7 गुना 1 इक्वल माइनस 2b इक्वल टू 5, ठीक है। समीकरण 1 में a का मान रखने पर इस प्रकार से हम लोग को b का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ 7 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 7 माइनस 2b इक्वल टू कितना 5, तो माइनस 2b इक्वल टू 5 माइनस 7, ठीक है। तो माइनस 2b इक्वल टू माइनस 2, जब 5 में से 7 घटेगा तो कितना आएगा -2, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल एक बार में, तो b का मान कितना हो जाएगा, b का मान हो जाएगा b इक्वल टू 1। मतलब हम लोग को फाइनली a का मान भी 1 प्राप्त हुआ और b का मान भी क्या प्राप्त हुआ 1। लेकिन हम लोग को a b का मान नहीं निकालना है, x y का मान निकालना है। हम लोग को a b का मान नहीं निकालना है, x y का मान निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे पर माना गया है b का मान क्या प्राप्त हुआ b इक्वल टू 1, ठीक है। यहां माना गया तो लिखेंगे तो 1 बटे x, सॉरी सबसे पहले 1 बटे y को माने हैं 1 बटे y इक्वल टू a माने हैं 1 बटे y इक्वल टू a, तो 1 बटे y इक्वल टू a का मान कितना है 1, a का मान कितना है 1, तो 1 बटे 1 हो जाएगा 1 बटे 1। कोई भी संख्या में 0 को छोड़कर किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसका बटा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो y में 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, y में 1 से गुना करेंगे तो y, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 1, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग फिर माने हैं 1 बटे x इक्वल टू b, तो 1 बटे x इक्वल टू 1, ठीक है। और फिर इसका बटा हम क्या मानेंगे 1, तो x में 1 से गुना करने पर x और 1 में 1 से गुना पर क्या प्राप्त होगा 1। इस प्रकार से हम लोग को y के मान भी 1 और x के मान भी क्या प्राप्त हुआ 1 प्राप्त हुआ। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे, पहला के 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला के 6 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 6x प्लस 3y बराबर में 6xy, ठीक है। फिर 2x प्लस 4y इक्वल टू कितना
5x y। क्वेश्चन ये है, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है इसको देखिए, ये रैखिक समीकरण में है तो बशर्ते यहाँ पर x y लगा है, यहाँ पर बराबर में यदि x y न होता, केवल 6x प्लस 3y इक्वल टू 6 और 2x प्लस 4y इक्वल टू 5 होता तो यह समीकरण रैखिक समीकरण है। बशर्ते यहाँ पर लगा है x y, यहाँ पर भी क्या लगा है x y। तो सबसे पहले आगे हम लोग x y को यहाँ से क्या करेंगे, हटाएंगे। ठीक है, हटाने के बाद में x y को सब हटाएंगे और इसको रैखिक समीकरण बनाएंगे, तब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले x y को हटाना है, तो हम लोग x y को कैसे हटाएंगे। x y को हटाने के लिए x y इस तरफ गुना में है, इस तरफ किस तरफ है, गुना में है। गुना में जब नीचे आएगा तो किस चीज में, भागा हो जाएगा, तो 6x प्लस 3y बटे xy इज इक्वल टू 6। जब यहां से बराबर के यदि इधर प्लस में है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस में, अगर बराबर के इस तरफ भागा में है तो इस तरफ किस चीज में जाएगा, गुना में। अगर इसमें भागा में है तो इस तरफ है कौन चीज में, गुना में। अगर इस तरफ गुना में तो बराबर की इस तरफ आएगा तो कौन चीज में, भागा में। ठीक है, तो जब x y 6 के गुना में है और जब नीचे आएगा तो x y कहाँ जाएगा, बटा में। चाहे सबसे आसान है, सभी पदों में x y से भाग देने पर। दूसरे तरीके से हम लोग यह भी कर सकते हैं कि सभी पदों में x y से भाग देने पर, चाहे x y को नीचे ले जाए। इसी प्रकार से समीकरण 2 में लिख सकते हैं हम लोग 2x प्लस 4y बटे में xy इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, जब xy इस तरफ गुना में है, जब इधर आएगा तो क्यों, भागा में हो जाएगा। और फिर 6 में 6 गुना xy, यहाँ पर 6 गुना xy है, और जब बराबर की इस तरफ आएगा तो भागा में हो जाएगा। ठीक है, मतलब xy बटा में आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, इससे पहले वाला क्वेश्चन 5 नंबर में क्वेश्चन में पढ़े थे, इसको अलग अलग लिख सकते हैं, इसको अलग अलग लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसको 6x बटे xy प्लस 3y बटे में xy बराबर 6। ठीक है, फिर दूसरा समीकरण में क्या लिखेंगे हम लोग, 2x प्लस 2x बटे xy 4y बटे में xy इक्वल टू में 5। ठीक, अब जिस तरह से 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे, पहला के 5वां, असी सेम टू सेम पहला के 6 नंबर क्वेश्चन में, बशर्ते थोड़ा सा इसमें देखिए, यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें काटेंगे, x से x कट जाएगा, यहाँ पर x से x कट जाएगा और y से y, फिर x से x और y से y। फाइनली इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 6 गुना 1 बटे y, 6 गुना 1 बटे y, 6 बटे, यहाँ पर x से x कट जाएगा तो क्या आएगा, 6 बटे y, 6 बटे y, तो 6 बटे y को हम लिख सकते हैं 6 गुना 1 बटे y, मतलब 6 में 1 से गुना होगा तो क्या होगा, 6 बटे में y। इसी प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 गुने 1 बटे x, 3 गुने 1 बटे x। फिर समीकरण 2 में इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 6 इक्वल टू 6। फिर 2 गुने 1 बटे y, 2 गुने 1 बटे y प्लस 4 गुने 1 बटे x, 1 बटे x इक्वल टू में 5। ठीक है, अब बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। फिर हम लोग 1 बटे y को a मान लेंगे, a b कुछ मान सकते हैं हम लोग, a से z तक चर, कोई भी चर मान सकते हैं। चर किसे कहते हैं, जिसका मान बार बार बदले उसे चर कहते हैं, वेरिएबल। और जिसका मान नियत रहता है, कभी भी नहीं बदलता है, उसे क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। जैसे 2, ये क्या है, अचर है, 2 का मान कभी भी बदलेगा नहीं। 2 यहाँ पर एक जो 2 रहे ना बेटा, हाँ अल्लाह को जीते का रहे 2 रहे, 2 रहे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग
कि मानेंगे यहाँ पर माना 1/y इक्वल टू a तथा 1/x इक्वल टू b। जब 1/y इक्वल टू a और 1/x इक्वल टू b मानेंगे हम लोग, और इससे एक रैखिक समीकरण प्राप्त होगा, और रैखिक समीकरण को सॉल्व करेंगे ए बी के मान प्राप्त होगा, और फिर ए बी के मान से हम लोग को एक्स वाई के मान प्राप्त होगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर देखिए यहाँ पर अब जहां जहां 1/y है वहां क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है 6, तो 6 1/y की जगह पर क्या लिखेंगे, a, तो क्या होगा 6a प्लस कितना हो जाएगा 3b इक्वल टू 5। इसी प्रकार से इक्वेशन सेकेंड में समीकरण 2 में 2a प्लस 4b इक्वल टू सॉरी समीकरण 1 में क्या है 6 दिया है, और समीकरण 2 में क्या दिया है 5, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2, दो समीकरण हमारे पास प्राप्त हुआ, ठीक है। तो हम लोग समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत ही इजी है, 3 तरीके से, प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, बृहज्गुण विधि से, किसी भी विधि से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे आसान हम लोग को इसको विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं, विलोपन विधि से। अब विलोपन विधि से कैसे सॉल्व किया जाता है, a का मान बराबर नहीं है ना b के मान बराबर है, तो सबसे पहले हम लोग a या b, किस a या b में से कोई एक का मान क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, बराबर करेंगे। तो a b के मान कैसे बराबर करते हैं हम लोग को, यदि a का मान बराबर करना होगा तो समीकरण 2 के जो a में लगा है उसको 1 में गुना करेंगे, और समीकरण 1 के जो a के गुना में लगा है उसको 2 में गुना करेंगे, और हम लोग को b के बराबर करना होगा तो समीकरण 2 के जो b में गुना में लगा है उसको a में गुना करेंगे, मतलब यहाँ पर 4, तो 1 में 4 से, और समीकरण 1 के b में क्या लगा है 3, तो समीकरण 2 में 3 से गुना करेंगे। मतलब समीकरण 1 के b का जो गुना में दिया गया है उसको समीकरण 2 में गुना करेंगे, और समीकरण 2 के जो b में गुना दिया है उसको किस में गुना करेंगे, 1 में गुना करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 गुना 4 तथा समीकरण 2 गुना 3 करने पर, मतलब समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर, करते हैं 4 छक 24a, ठीक है, प्लस 3 चौके 12 b इक्वल टू 6, ठीक है, सॉरी 6 जगह 24, यहाँ पर 3 दूनी 6a प्लस 4 12 b इक्वल टू 3 5 15, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर प्लस में 12 b, यहाँ पर प्लस में 12, तो इसको हम लोग चिन्ह को चेंज करेंगे, जब भी कटता नहीं है दोनों चिन्ह इक्वल आ जाए, सेम आ जाए, तो हम लोग चिन्ह को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जो प्लस में होगा उसको माइनस में, और जो माइनस में होगा उसको प्लस में। तो यहाँ पर प्लस में तो माइनस, यहाँ पर भी प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर भी प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस। तो देखते हैं यहाँ पर कि बोल रहा है कि यहाँ पर जब 12b से 12b को काटेंगे हम लोग, एक प्लस में एक माइनस में, ठीक है। तो जब 24 में से 6 घटेगा, ठीक है, 24 में से जब 6 को घटाएंगे हम लोग तो कितना आएगा 18a, ठीक ना, 18a इक्वल टू जब 24 में से जब 15 को घटाएंगे तो हम लोग पास कितना प्राप्त होगा 9, ठीक है। तो इसको काटेंगे हम लोग तो 9 दूनी के 18, तो इस तरफ क्या बच गया 1, इस तरफ कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1, तो a बराबर 1, और 2 इस तरफ किस में है, 2 इस तरफ a के गुना में है, इस तरफ जाएगा उसको हम भागा में, तो 1/2 a का मान क्या प्राप्त हुआ 1/2। इसी प्रकार से हम लोग यदि a का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो b का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में रख सकते हैं, a का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में से किसी में भी रख सकते हैं।
जब समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे हम लोग तो क्या प्राप्त होगा, b का मान प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम रख रहे हैं एक में समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर समीकरण 1 क्या दिया है, समीकरण 1 में दिया है कितना दिया गया 6a प्लस 3b इज इक्वल टू कितना दिया गया 6। समीकरण 1 में यही दिया है, a का मान रखेंगे 1/2 तो 6 इंटू 1/2, a के जगह पर क्या रख दिया 1/2 प्लस 3b इज इक्वल टू में 6। फिर इसको 2 से काटेंगे तो 3 वाले में मतलब 2 से काटेंगे तो 3 वाले में कटेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे 3b इज इक्वल टू 6 और 3 इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में 3। फिर यहाँ पर हो जाएगा 3b इज इक्वल टू 6 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा 3 आएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा तो b का मान कितना जाएगा 1, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग को a का मान 1/2 जबकि b का मान 1 प्राप्त हुआ। लेकिन हम लोग क्या माने हैं, हम लोग माने हैं तो हम लोग माने हैं कि 1 by y इज इक्वल टू a, 1 by y इज इक्वल टू a, तो 1 by y इज इक्वल टू a का मान कितना प्राप्त हुआ हम लोग के पास 1/2, तो क्या रख देंगे यहाँ पर 1/2। जब y से 1 में गुना होगा तो क्या होगा y, और 1 से 2 में गुना होगा तो क्या होगा 2। मतलब इस प्रकार हम लोग के पास y का मान 2 प्राप्त हुआ, y का मान कितना प्राप्त हुआ 2। और फिर माने हम लोग कि 1/x इज इक्वल टू b माने हैं 1/x इज इक्वल टू b, तो 1/x इज इक्वल टू b का मान क्या प्राप्त हुआ 1, b का मान क्या प्राप्त हुआ 1। तो जब हम लोग 1 को बटा में 1 लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। खाली जीरो को छोड़कर किसी भी संख्या को 1 से भाग देने पर कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर 1 से 1 में मतलब 1 से 1 में गुना होगा तो क्या प्राप्त होगा 1, और x से 1 में गुना होगा तो x, और 1 से 1 में गुना होगा तो 1। इस प्रकार से हम लोग को y का मान 2 जबकि x का मान 1 प्राप्त हुआ, ठीक है। चलिए